SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं रोशनी और SMZ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता, हम डरते हैं तो सिर्फ संविधान से, और ये कहना है कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का। सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता, हम डरते हैं तो सिर्फ संविधान से। और उन्होंने कहा कि बिल पर चर्चा के दौरान कुछ बातें कही गई जिन पर मुझे सख्त आपत्ति है। आपने कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं और इस पर मुझे सख्त आपत्ति है। There are two antagonist nations living side by side in India. That's not us. Several infantile politicians commit the serious mistake in supposing that India is already wedded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so. These are well-meaning but unthinkable friends take their dreams for realities. That is why they are impatient of communal tangles and attribute them to communal organizations. The two-nation theory was perpetrated by Savarkar. And this is what Ambedkar said. He said, strange it may appear, Mr. Savarkar and Mr. Jinnah, instead of being opposed to each other on the one nation versus two nations issue, are in complete agreement about it. Yeah, shame. Shame. Both agree. Not only agree, but insist that there are two nations in India. One the Muslim nation and the other the Hindu nation. I request the Home Minister to withdraw that allegation, because we in the Congress believe in that one nation. You don't believe in it. Sir, the next point, और गृह मंत्री जी ने सही कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है। हाँ, ऐतिहासिक बिल है क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है। आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है। और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे। मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी के सिर सजा इस साल का मिस यूनिवर्स का खिताब। मिस इंडिया समेत दुनिया भर से आए 90 प्रतियोगियों को हराकर 2019 मिस यूनिवर्स बनी जोजीबिनी टुंजी। अमेरिका के हास्य कलाकार और प्रस्तोता स्टीव हार्वे ने रविवार को यहां टेलर पेरी स्टूडियोज में इस कार्यक्रम की मेजबानी की और टेलीविजन पर प्रसारित इस प्रतियोगिता में 26 वर्षीय टुंजी को विजेता घोषित किया गया। भारतीय प्रतियोगी वर्तिका सिंह ने शीर्ष 20 प्रतियोगियों में जगह बनाई और सपनों की ताकत का जिक्र करते हुए टुंजी ने अपनी जीत को लेकर ट्विटर पर आभार जताया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, आज एक दरवाजा खुला और मंच पर वॉक करके मैं इससे ज्यादा खुशनसीब महसूस नहीं कर सकती थी। मानवता को शर्मसार करती पाकिस्तान की एक घटना सामने आई है। पाकिस्तान में एक नाबालिग 14 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ जबरन निकाह किया गया और यहाँ तक कि उसका धर्म भी बदल दिया गया। पाकिस्तान में फिर से एक बार नाबालिग को अगवा किया गया। 14 साल की हुमा यूनुस, 14 साल की बच्ची, जबरन उसके साथ निकाह किया गया, उसका धर्म बदला गया, अगवा किया गया। 8वीं क्लास की छात्र के साथ ऐसा किया जा रहा है अब्दुल नाम के इस दरिंदे ने, और पाकिस्तान की सरकार चुप है। मिनॉरिटीज अल्पसंख्यक के साथ इतना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। मैं देश के सरकार को कहना चाहता हूं, जहां आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूं, विदेश मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वही पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ कोई पढ़ने वाला नहीं है। इस देश को उनकी आवाज़ भी बनना होगा। और वो जिन सब हिंदू सिख जो पाकिस्तान से माइग्रेट करने चाहते हैं इंडिया के अंदर, सरकार को खुला उनको आह्वान करना चाहिए। जो भी मिनॉरिटीज इस मुल्क में आना चाहती है, हम खुले दिल से उनको लेंगे, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भवानीगढ़ सुनाव मुख्य मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें कि स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जख्मी बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक ये चारों दोस्त अपने एक दोस्त की संगीत सेरेमनी से वापस लौट रहे थे कि इनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 3 ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ,
ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਚਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ 40 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਰੇ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ PWD ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਰੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਉਦੋਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए, हजे तक यह चक्की नहीं गई, जिदे करके ये इन्ने हादसे हो रहे हैं। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंजाब सरकार के सहयोग के साथ आयोजित पाईटेक्स एक्सपो के साथ जहां कई देशों के साथ हमारे व्यापारी संबंध मजबूत होंगे, वहीं अमृतसर का गौरव भी बढ़ेगा। नेशनल ट्रेड एक्सपो जिन्हों ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਜਿਪਟ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਬੋਰਡਸ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਸਟ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। अमृतसर से संदीप कुमार की रिपोर्ट, SMZ न्यूज। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए SMZ न्यूज।